ठीक है, एग्जाम्पल 28 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए इसमें आपको पीछे जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे आपको मालूम हो तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट गिवन था कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो बाकी 1 की दी थी बाकी 5 की कैलकुलेट करा रहे थे आपसे, पूछ रहे थे कि दिस इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, ऐसा कुछ लिखा था थर्ड में, फर्स्ट में या फोर्थ में। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि उसने ऐसा लिखा नहीं है, वर्ड मतलब इंग्लिश वर्ड में नहीं लिखा है, उसने लिखा है मैथमेटिकल टर्म में लिखा है कि एक्स इज लाइंग बिटवीन x टू 3π/2, मतलब x की वैल्यू है ग्रेटर देन पाई, पाई का मतलब 180 और ये कितना आ गया 270, तो दैट इज 180 एंड 270 के बीच में वैल्यू लाई कर रही है x की। दैट मींस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू लाई कर रही है ना हमारी, तो ठीक है। अब यदि हमसे सीधा सीधा tan x cot x sin x ऐसे कुछ वैल्यू पूछता तो आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमसे एंगल के sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की वैल्यू पूछी गई है, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो x/2 अब ये देखिए x है तो x है हमारा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2, बट आपसे वो कैलकुलेट कराना चाहता है एंगल में x/2, तो आप क्या करिए दोनों तरफ यू शुड डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो इधर कितना हो जाएगा ये 4। इज इट ओके? ऐसा करने से x/2 π/2 मींस 90 हो गया, और 90 से बड़ी और ये कितनी आई 135, तो 90 से बड़ी और 135 के ये इसके बीच में, यानी कि दिस इज लाइंग बिटवीन सेकंड क्वाड्रेंट। इस सेकंड क्वाड्रेंट में अब यानी कि कुल मिला के आपको वर्क करना है सेकंड क्वाड्रेंट। यदि x/2 के बारे में सोचेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, और यदि x के बारे में सोचेंगे, अब यदि x को देखेंगे तो x के लिए लेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये कितने में है फिर देखो, ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो गया और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लिख भी सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट, और ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको जो भी याद करना है सबसे पहले, अब आपको tan की वैल्यू कैलकुलेट दी है, तो मैंने आपको बताया कि डेराइव्ड फंक्शंस हैं tan x ये जितने भी, हम सबसे ज़्यादा यदि कोई भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो जब कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम आपस में वही मम्मी पापा के पास जाते हैं, या फिर एक आपको आइडेंटिटी पहले बताइए, आपको एक आइडेंटिटी बताइए ना यहाँ से, क्योंकि हमें आंसर को कन्वर्ट करना है दो ही में, या तो सबसे पहले आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर सेकंड आइडेंटिटी मैंने बताई थी वो क्या थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे x है तो यू में राइट डाउन लाइक दिस, इज इट ओके? वी नो ऐसा कर सकते हैं। तो इसके बाद में आएगा 1 प्लस 9/16 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x, इज इट ओके? ऐसा करने से कितना आएगा ये 16 प्लस 9 यानी कि 25/16 इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड x इक्वल्स टू 5/4, तो सेकंड x इक्वल्स टू कितना आया हमारे पास, सॉरी सेकंड x तो ठीक है, सेकंड x इक्वल्स टू 5/4, तो cos x कितना आया 4/5। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक बताएं, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्योंकि हमें जाना है साइन कोस, मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में सबसे बेस्ट होता है कि आप उसे साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यदि आपने साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो आपका काम सॉल्व हो गया, मतलब 50% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व, तो क्योंकि उससे बाकी वैल्यू निकल जाती है ना, साइन कोस से तो कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपके पास कॉस आ गई है तो मेरे विचार से साइन भी निकाल सकते हैं, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन cos x की वैल्यू, अंदर cos x की वैल्यू सोचिए, x की वैल्यू आई है, और x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं थर्ड में, x की बात करूं, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द x इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, तो हेयर cos x की वैल्यू क्या आएगी, हेयर cos x इक्वल्स टू y, ये तो ऑल ऑफ यू बिकॉज इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अभी अचानक ही आ गया ना, ऊपर से चल रहा था अचानक इधर से आया, तो क्यों आया ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि बिकॉज x इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं, मगर अदरवाइज आपको वैसे याद होंगे सिंस x इज लाइंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद में अभी cos से कोई फायदा तो निकला नहीं हमारा, क्योंकि हमें पहुंचना है x की बाई 2 के फॉर्म में। तो अब आप सोचिए, यहाँ पे जो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए हैं ये लिखे गए हैं आपके फॉर्मूले, पहले आपने डिस्कस किए हैं cos 2x का। देखो cos 2x का, cos को मैंने प्रायोरिटी दी है क्योंकि cos के पास ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो हमें साइन तक पहुंचा देता है और हाफ एंगल में भी ले आता है।
केवल ये प्रॉपर्टी फिलहाल आपके लिए केवल cos के पास है, ये अपॉर्चुनिटी कि cos x इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। अब या फिर इससे भी कोई सी भी आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं। आपके पास cos x है ना, यदि cos x है तो यहाँ से cos x बाई टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैन यू कैलकुलेट? क्योंकि यदि आप cos x की वैल्यू है आपके पास तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते cos x बाई टू की, क्योंकि हमें cos x बाई टू की वैल्यू चाहिए ना, चाहिए थी। आर यू गेटिंग टू मी? तो यूजिंग टू दिस आइडेंटिटी सिंस, अब ये बात हुई, अब आप लिख भी सकते हैं सिंस cos x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1, तो यहाँ से क्या आया 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू, ये कितना हुआ, ये इधर चला जाएगा तो 1 प्लस cos x होगा, नहीं होगा 1 प्लस cos x। तो cos x की वैल्यू रखिए इसमें, जी। तो cos x की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x बाई टू प्लस cos x की वैल्यू कितनी लिखेंगे, क्यों? कायदे में आपको ये रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको देखो x की वैल्यू ले रहे हैं तो आपकी -4/5 ही आएगी ना। आर यू गेटिंग टू मी? क्योंकि वैसे x की वैल्यू cos x की वैल्यू 4/5 आई, पर आपको मालूम है कि ये उसने लिखी थी ना वहां से, उसको भी लेकर चलना है जी जी। तो दिस विल बी -4/5। तो सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5 जी, कहाँ से आया स्क्वायर, फॉर्मूले में नहीं है ना ये मैंने इसको एज इट इज रखा, इसको इधर ले गया ना। तो दिस गिव्स अस 5 माइनस 4 यानी कि 1/5। तो 2 cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1/5, तो cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1/10 और cos x बाई टू इक्वल टू 1/√10। ये बात बताएं, ये वैल्यू आई समझ में नहीं आई, cos x बाई टू इक्वल टू 1/√10, ठीक है। बट आपकी वैल्यू आ गई है cos x बाई टू इक्वल टू 1/√10। फिर इसको भी ध्यान रखिए, इसकी बात को फॉलो होना चाहिए ये। अब x बाई टू के बारे में सोचिए, x कहाँ है, x इज लाइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो हियर तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ बेटा यहाँ से, ये देखिए। तो अब आप लिख सकते हैं cos x इक्वल टू 1/√10। तो सिंस x बाई टू इज लाइंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x बाई टू इक्वल टू कितना हो गया, -1/√10। अब बाकी वैल्यू निकालनी है आपको, अभी आपको बाकी वैल्यू निकालनी है sin स्क्वायर x की, या अभी sin स्क्वायर x। तो आपको एक फॉर्मूला और पता है ना, कौन सा आइडेंटिटी, कोई सी एक आइडेंटिटी और आती है आपको, हाँ सही बता रहे हैं, यस अजय, हाँ। तो इसको लिख लीजिए sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1। भाई हमारे पास cos x बाई टू आ गया ना, या cos स्क्वायर x बाई टू ही आ गया हमारे पास, तो सीधी जरूरत ही नहीं है, cos स्क्वायर x बाई टू है ना। तो वी नो, क्योंकि देखो आपके पास cos निकल गया और यदि sin निकल जाए तो tan भी निकल जाएगा, tan निकल जाए, tan क्या होता है sin अपॉन cos। तो अब आप cos की वैल्यू निकल गई तो sin की तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी नो दैट sin स्क्वायर x बाई टू प्लस cos स्क्वायर x बाई टू इक्वल टू 1 होता है ना, ठीक है बच्चे। तो अब सब कुछ ऊपर से सही लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आया sin स्क्वायर x बाई टू माइनस 1/√, अच्छा इस 1/ क्यों आएगा, 1/10 x स्क्वायर बाई टू की वैल्यू कितनी है, ये सीधे लिख लूँ ना, 1/10 आई ना, प्लस, हाँ जी बताओ, प्लस आई माइनस आई, प्लस स्क्वायर लगा हुआ है ना, कहाँ पे, ये cos स्क्वायर लगा हुआ है ना, आप कुछ देखो यहाँ प्लस लिखा, cos स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू निकालो ना, जितनी आई है
1/√10 हाँ 1/√10 है ना 1 अपॉन √10 है हाँ तो कितनी आ जाएगी इसकी 1/10 है 1 अपॉन 10 आ जाएगी इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू कितनी आई ये उधर चलेगा डायरेक्टली जी इक्वल टू के उधर लेके वैल्यू रहेगी इधर लेके चलिए चलिए तो साइन स्क्वायर चलिए जी तो ये आएगी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10 तो कितनी आई है 9 अपॉन 10 तो साइन एक्स बाई 2 कितना आया बेटा ये कितना आया अंडर सॉरी हाँ अंडर रूट में चला जाएगा तो 3 अपॉन अंडर रूट 10 तो साइन एक्स बाई 2 वैसे भी अभी ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव रहने वाली है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो साइन एक्स की निकल गई cos साइन एक्स बाई 2 की निकल गई cos एक्स बाई 2 की निकल गई। अब किसकी निकालेंगे 10 एक्स बाई 2। नाउ 10 एक्स बाई 2 10 एक्स बाई 2 इक्वल्स टू साइन अपॉन cos एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कितना है 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 cos एक्स बाई 2 कितना है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10 तो ये क्या हुआ इसका अंडर रूट 10 से 10 गया तो कितनी आई माइनस 3 तो 10 की वैल्यू कितनी 10 एक्स बाई 2 की माइनस 3। आंसर चेक करो सही है ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा समझो इसमें किया क्या है इस क्वेश्चन में कैसे कैसे आया कहाँ से क्या आपसे जो पहले क्वेश्चंस आ रहे थे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक सेकंड क्वाड्रेंट में उसको वैल्यू कुछ भी निकालो बाद में उसको रख देने थे मगर यहाँ पे थोड़ा सा पंगा है क्योंकि आपने इसने लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक है थोड़ा सा समझ गए होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें निकालना है एक्स बाई 2 तो सबसे पहले ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसके जो पूरे कंप्लीट एंगल को हाफ में कन्वर्ट कर रहा है। दैट मींस जैसे ऐसी प्रॉपर्टी है cos के पास क्योंकि cos x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2 या इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला जो भी सुटेबल लगे उसके हिसाब से हमें चूज करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले 10x इक्वल्स टू 3 बाई 2 लिखा था ना ठीक है तो 10x इक्वल्स टू 3 अपॉन 4 था। तो आपकी जो आइडेंटिटी थी क्योंकि आपको साइन कोस के आपने दिमाग में लगाना कि cos x के पास पहुंचना है हमें तो cos x के पास पहुंचने के लिए एक ही आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर क्योंकि यदि सीकेंट स्क्वायर है सीकेंट आ जाएगा तो हमारा फिर कोस भी निकल जाएगा और जब कोस निकल जाएगा तो हम फिर साइन भी निकल जाएगा और जब साइन कोस है हमारे पास तो फिर हमारा टेन भी निकल जाएगा। तो हमें प्लानिंग बनानी है बस तो हमने दिमाग में रखा कि कोस के लिए पहुंचना है तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा उससे कर आके कॉस की वैल्यू हम निकाल सीकेंट की वैल्यू आई सीकेंट की वैल्यू निकल गई तो फिर कॉस की वैल्यू निकल गई कॉस की वैल्यू कितनी आई थी कॉस की वैल्यू थी हमारे पास हाँ कॉस की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 कॉस एक्स की वैल्यू आई थी माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 माइनस भी इसलिए हुआ था क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना एक्स इसलिए इसकी वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 आ गई। फिर आपको मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू रखी। अब ये ना cos x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 10 है आ दोगी ना वैल्यू इसमें बस सीधे सीधे फॉर्मूले में रखा या माइनस रखेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाना ना माइनस रखेगा तब भी इसका स्क्वायर हो जाना। आर यू गेटिंग टू मी मतलब मैंने यहाँ इसको ऐसे करूंगा माइनस करूंगा फिर इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही आएगा ना फिर ये इधर जाके 1 माइनस 1 अपॉन 10 सॉल्व करके है 9 अपॉन 10 उसके बाद sin x बाई 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन अंडर रूट 10। अब देखो x sin x है x बाई 2 कौन से सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है वहां पे पॉजिटिव इसलिए इसको पॉजिटिव रहने दिया। फिर 10x बाई 2 की वैल्यू सोचो वो दैट इज sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 वो खुद ही माइनस आ रही थी आ गई ना उसमें sin x। अब तो हमने जब इन्हें कन्वर्ट कर लिया तो बार-बार देखने की जरूरत नहीं जब इसको ऊपर कन्वर्ट कर दिया सेकंड क्वाड्रेंट में इसको भी सेकंड क्वाड्रेंट में कन्वर्ट कर दिया तो ये ऑलरेडी सेकंड क्वाड्रेंट में निकलेगा अब इसमें कोई दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो दिस गिव्स अस -3। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू वन एंड ऑल यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है क्योंकि आपसे जो पहले क्वेश्चंस पूछे गए थे वहां पे आपसे सीधा सीधा पूछा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इट इज लाइंग इन द थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फोर्थ में कर रहा है उसके बाद आपको कैलकुलेट बस पॉइंट माइनस का ध्यान रखना था मगर यहाँ पे आपको इसको भी ध्यान रखना है कि वैल्यू क्या है क्या रहा है x है या x बाई 2 है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है एंड आई होप दैट इट इज क्लियर टू वन ऑल। थैंक यू वेरी मच।